लेकिन मेंस में जाके मेरे हाथ पैर फैल गए। लेकिन वो कहते हैं ना, सबकी लाइफ में एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है जब उसके टाइम है ना वो क्लिक कर जाता है कि लाइक अब से अब करना है, अब हमें सिर्फ अपने पे ध्यान देना है। मेरी लाइफ में अभी तक मेरी क्या लर्निंग्स रही हैं, क्या स्ट्रगल्स रहे हैं और अब मैं क्या कर रहा हूँ। उसमें भी आगे सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, कब मिलेगी वो मुझे भी नहीं पता। हमें जब तक हमारे साथ बुरा नहीं होगा तो हमें अच्छे की फीलिंग कैसे आएगी। बहुत देर बाद जाके पता नहीं क्यों ऐसा रियलाइज़ होता है लाइफ में। पहले अपने आप को पूरा ख़राब कर लेते हैं, उसके बाद जाके समझ में आता है। सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ विक्की, करंटली आई एम 27 ईयर्स ओल्ड। बहुत टाइम से सोच रहा था मैं कि लाइक कभी ना कभी मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, मैं भी पोस्ट करूंगा, लेकिन हिम्मत ही नहीं जुटा पाता था। लाइक मैं सोचता था कि वीडियोस बनाना बहुत आसान काम है, लाइक लोग इजीली वीडियो बना लेते हैं, पॉपुलर हो जाते हैं। नहीं मुश्किल काम है, काफ़ी मुश्किल काम है। लाइक मेरे को सिर्फ ये 2 लाइन बोलने के लिए ना कि हेलो गाइस माय नेम इज़ विक्की, यही लाइन एक बोलने के लिए मेरे को कम से कम 5 से 6 टेक लेने पड़ गए। और मैं बार वीडियो पॉज कर रहा हूँ, चला रहा हूँ, पॉज कर रहा चला रहा हूँ, बट ये बहुत मुश्किल काम है। सो लाइक गाइस, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो। अगर इस वीडियोज़ को मैं थोड़ी सी लंबी हो जाए या कोई चीज़ मैं बार बार रिपीट करूँ, कहीं फंबल मारूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा कॉर्पोरेट करके मतलब सपोर्ट रखना, ताकि मैं सीख रहा हूँ। देखो, ये एक तरीके से मैंने समझ लो एक नई जॉब ज्वाइन करी है जहाँ मैं ट्रेनिंग पीरियड में हूँ, तो थोड़ा आप बिल्कुल आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हो। कमेंट सेक्शन पूरा ओपन है। लाइक जाहिर सी बात है, सीखूँगा कैसे जब तक सुनूंगा नहीं, डांट नहीं खाऊँगा, सीखूँगा कैसे। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। लाइक अभी तक मैं जितना हंस खुश होके बता रहा था चीज़ें, एक्चुअली मेरी लाइफ वैसी नहीं है, ना वैसी चल रही है। 27 की एज है, बट मैं इस एज में लाइक अभी पूरा लाइक आई वाज ब्रोकन डाउन। लाइक पूरा तरीके से मेरे को नहीं समझ में आता कि मैं क्या करूं। बहुत अपसेट या बहुत इमोशनल हो रखा हूं मैं इस टाइम पे। मेरे पेरेंट्स ने आज तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है और अभी भी कर रहे हैं। मेरी बारी आ चुकी है उनके लिए करने के लिए, बट स्टिल मैंने अभी तक कुछ ऐसा बड़ा नहीं उखाड़ा है कि मैं उनके लिए कुछ सपोर्ट कर पाऊँ या कैसे। कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन ये ना यार, कोशिश काउंट में नहीं आती है कि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ। लाइक उससे क्या होता है, रिज़ल्ट्स कहाँ हैं। कोशिश करो, ठीक है। लाइक उन्होंने भी मेरे को बहुत टाइम दिया, लाइक, और अभी भी ऐसा नहीं है कुछ मेरे पर फोर्स कर रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं। उनके हिसाब से तो मैं 10 साल और बैठ के तैयारी बोलूँगा कि मुझे तैयारी करनी है, कुछ ही करना है, वो कह देंगे कर बेटा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक अपने अंदर का भी तो हमें होता है ना कि लाइक कि और कितना देर और कब तक हमें उनको ऐसा परेशान रखेंगे। उनका भी हक है यार, उन्होंने हमें पूरे 25, 26, 27 साल, 30 साल तक वो लोग हमें एकदम अपनी लाइफ भूल के हमारे लिए जीते हैं कि यार इनके लिए करना है। मतलब हमें बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, अपना सब कुछ, घूमने फिरने के शौक़ उनके भी तो होते हैं, लेकिन वो अपना सब कुछ छोड़ के सिर्फ हमें करते हैं। बहुत देर बाद जाके पता नहीं क्यों ऐसा रियलाइज़ होता है लाइफ में। पहले अपने आप को पूरा ख़राब कर लेते हैं, उसके बाद जाके समझ में आता है कि लाइक कि हमारे पेरेंट्स के लिए वही सब कुछ है, उन्हीं के लिए सब कुछ करना होता है। बट आई गेस जो हमारे साथ लाइफ में बुरा होता है शायद उसी से हम सीखते हैं, तो उस चीज़ को बोलना भी गलत नहीं होगा। बुरा हमें बेशक लगता है, लेकिन एक्चुअली में लर्निंग्स तो वही है ना। हमें जब तक हमारे साथ बुरा नहीं होगा तो हमें अच्छे की फीलिंग कैसे आएगी। कहते नहीं है कि अगर रात होगी ही नहीं तो दोपहर का या सुबह का आपको फील कैसे होगा कि हाँ वो चीज़ अच्छी होती है। तो हर चीज़ के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। सो बेसिक आप देखोगे, पता है, देखो मैंने पूरा ना ये एक वो बनाया है चिट्ठा कि लाइक मेरे को क्या क्या डिस्कस करना है पूरी वीडियो में। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है अगर मैं सारा कुछ डिस्कस करूँगा ना बहुत डिटेल में, तो कम से कम 2 से 3 घंटे की वीडियो बन जाएगी, एक प्रॉपर मूवी टाइप। और अभी मैं इतना कुछ वो फेमस या फिर कुछ भी बोल लो, अभी इतना मेरे को कोई जानता नहीं जो कोई कहेगा हाँ भाई पूरी 2-3 घंटे का ही सुनाओ पूरा, ठीक है। तो बस मैं लेकिन एक ओवरव्यू आपको पूरा दूंगा कि लाइक मेरी लाइफ में अभी तक मेरी क्या लर्निंग्स रही हैं, क्या स्ट्रगल्स रहे हैं और अब मैं क्या कर रहा हूँ। उसमें भी आगे सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, कब मिलेगी वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो और इस कोशिश में मैं दोस्त मेरे को इतने हैं नहीं खास, जो कभी थे वो बस मुझे समझ नहीं आता वो एक्चुअली में मेरे दोस्त थे या नहीं थे, क्योंकि वो से मेरे अच्छे टाइम में थे साथ में, तो पता नहीं उनको दोस्त कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं। बट अब आप लोग हो, मैं जो भी हूँ वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। तो इसमें क्रिटिसाइज़ करना है या कुछ आपको उस बारे में मेरे को ऐड ऑन करके कुछ आप लोग कुछ गाइडेंस दे सकते हो तो प्लीज़
प्लीज़ मेरे को गाइड करना अगर आप लोग दे सकते हो तो। बाकी जो मेरे से छोटे हैं, जो कॉलेज में हैं, उनको मैं गाइड करूँगा, जो मैं बता सकता हूँ कि भाई कि ये गलतियाँ मैंने करी थी, तो आप लोग इससे थोड़ा सा लाइक सावधान रहें, सतर्क रहें। सो वो चीज़ आपको मैं बताऊँगा। सो बेसिकली मैं पूरा आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, लाइक कि मैं अब इसमें क्या डिस्कस करूँगा या आगे मेरी लाइफ में क्या है। और इनमें ना कुछ पॉइंट्स जो मैंने बनाए हैं, इनको मैं बहुत ज़्यादा इलेबोरेट भी कर सकता हूँ। जैसे कॉलेज में वो 3 साल मेरा क्या हुआ, उसके बाद जॉब में क्या हुआ, फिर गैप लिया उसका क्या हुआ, और अभी क्या है। तो वो चीज़ कभी आप मेरे को बताना, लाइक जब मैं वीडियो बनाऊँगा, कि भाई आपने वो जो डिस्कस किया था उसको एक्सप्लेन करो थोड़ा, वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर आपने क्या सीखा, या वहाँ आपके साथ क्या गलत हुआ। तो वो आप बताना अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि मैं वो वैसे मैं खुद भी बनाऊंगा आगे चल के, लेकिन वो ये अगर आपको थोड़ा सा एडवांस में जानना हो तो वो बताना, मैं आपके लिए पहले उन्हीं टॉपिक्स पर वीडियोस बनाऊंगा। तो देखो ये था कि लाइक 2020 में मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म हुई। एक्चुअली में जो मेरी लंका लगनी स्टार्ट हुई ना, वो मेरे कॉलेज से ही हुई। कॉलेज में ही मैं कहीं ऐसा फंस गया था, लाइक मतलब किसी पर्सन के पीछे, जहाँ मतलब मेरा काफ़ी ख़राब हुआ उसके बाद मैटर। तो स्टार्टिंग वहाँ से हुई, कहने का मतलब 2020 के बाद कोविड आया। वो एक्चुअली में मतलब काफ़ी इम्पॉर्टेंट टाइम था, मतलब उस टाइम पे हम पूरा मतलब काफ़ी गलत टाइम था कि इस हिसाब से कि काफ़ी लोगों ने उसमें अपनी लव्ड वंस को खोया था। बट मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं बस एक एज एन एस्पिरेंट या कोई बात कह रहा हूँ कि उस टाइम पे एक्चुअली हम लोगों के पास टाइम था काफ़ी, जो मतलब स्टूडेंट्स लोग थे, कि आपको कहीं बाहर जाना नहीं पड़ रहा है, आप कॉलेज से निकले, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि जाओ जाके कमाओ ऐसे करके, आप घर पे ही हो, आप चाह के भी नहीं कहीं नहीं जाने सकते। तो मतलब वो टाइम था कि अगर कोई हमें गाइड कर देता ना उस टाइम पे कि लाइक आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो, सीजीएल के लिए प्रिपेयर करो, है ना, एसएससी के लिए प्रिपेयर करो, तो शायद हम लोग, और उसकी इम्पोर्टेंस बताता कोई, तो शायद लाइफ थोड़ी सी जल्दी हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। और कायदे से बताऊँ तो सक्सेसफुल ना जल्दी होने में ही फ़ायदा है। वो लेट मान लो, अब वही मान लो 30-32 में जाके लगे, तो आप क्या क्या मज़े करोगे, है ना, कहाँ आप इन्वेस्ट करोगे, कहाँ आप घूमने फिरने जाने के आप सोचोगे। क्योंकि फिर हर लाइफ में ना हर एक टाइम बाउंड है कि मतलब भाई 25 साल तक आप मज़े कर सकते हो, उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। तो मतलब हर चीज़ का लेवल है, वो उनकी छोड़ दो आप, जो कहते हैं ना कि नहीं वो कौन सी मूवी है, वो मेरे को याद नहीं, रणबीर कपूर की 25 तक शादी, ये करके वो करके जो डायलॉग बना रखे है उसने कि मैं तो उड़ता, मैं जो भागना है उड़ना है गिरना है, वो सब छोड़ दो भाई। एक्चुअली में जो लाइफ सच में जो चलती है ना, उस हिसाब से हमें चलना चाहिए, लेकिन वो हम धीरे धीरे ही सीखते हैं। कोई कोई बहुत जल्दी सीख जाता है, जिनके घर में बताने वाले होते हैं, जिनके घर में ऑलरेडी पहले से काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे पेरेंट्स ने हमको पढ़ाया है, हम लोग यहाँ तक आए हैं। अब हम लोग कायदे से, जो हमारी जनरेशन आगे आएगी ना, मतलब जो हमारे बच्चे होंगे, हम उनको बहुत बेटर गाइड कर पाएंगे कि बेटा 10th में आपको ये लेना है, मतलब जो भी आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से, आप किस में अच्छे हो आप ये ले सकते हो। अगर आप किसी स्पोर्ट्स में, म्यूज़िक में अच्छे हो तो आप वो ले सकते हो। लाइक मुझे देखो, मतलब कायदे से ना मैं 12th के बाद हाँ, मेरे को ना म्यूज़िक का बड़ा शौक़ था। लाइक आसपास लेकिन कोई क्लासेस नहीं थी, बहुत ढूंढ के क्लास लगाई मेरे फादर ने। सच में उनकी कभी इतनी मतलब हैसियत तो नहीं बोलूँगा, लाइक उनके बजट बोलूँगा, हाँ, कि उनके बजट में इतना कभी था नहीं। लाइक फिर भी उन्होंने मेरे को लाइक एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, जिसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा थी, उस टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा थी। वो कर्ज़े में भी थे, और उन्होंने मेरी म्यूज़िक क्लासेस भी लगाई। मैंने उनको बताया मेरे को सिंगिंग सीखनी है, उन्होंने वो भी लगवाया कि सिखाया मेरे को। बट मैं इतना नालायक था कि लाइक मैं हर चीज़ को ना बहुत फ़न वे में सीखता था, कि लाइक कि मेरे को ये म्यूज़िक भी फन मजाक में सीख रहा हूँ। मतलब मजाक का मतलब मैं बहुत आगे आके घर पे आके उसका रियाज़ नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, कहीं कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो वहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि बहुत टाइम है मेरे पास, तो बहुत टाइम है, अरे यार अभी थोड़ी ना बहुत टाइम है। लोग इंडियन आइडल में पहुँच के आज अच्छे इतने सिंगर बन चुके हैं, मैं सोचता था कि अभी भी बहुत टाइम है। लेकिन ठीक है, क्या करें, अब गलती थी, अब उस गलती को मैं वापस, लेकिन वो कहते हैं ना सबकी लाइफ में एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है जब उसके टाइम है ना वो क्लिक कर जाता है कि लाइक अब से अब करना है, अब हमें सिर्फ अपने पे ध्यान देना है, हमें अपना सोचना है। वो एक टाइम पर आ जाता है। वो मेरे में आया था लाइक जब 2023 में, जब मैं अपनी जॉब में आ गया था। जॉब 1 साल की करने के बाद मेरे को उस टाइम पे फील हुआ था वो चीज़ कि लाइक अब मेरे को पेरेंट्स के लिए कुछ कर गुजरना है, या मतलब अपनी लाइफ पे ही फोकस देना है। क्योंकि मेरे को फिर फील आ गया था कि मैंने इतना टाइम कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है। तो यही था कि इसको कॉलेज में भी देखो मैंने ना, मतलब जो म्यूज़िक सोसाइटीज़ होती, अरे यार म्यूज़िक सोसाइटीज़ होती थी, तो वहाँ पर मैं
मैंने ऑडिशन दिया था, बट मैं हमेशा से घबराता था स्टेज पे, घबराया। मुझे करना चाहिए था, मतलब मोटे हमेशा ओपन माइक में जाना चाहिए था, लेकिन मैं वो वहाँ नहीं गया। और मैंने बताया नहीं कि कॉलेज में एक जगह ऐसा था जहाँ फंसा, उस वजह से ही मेरी काफ़ी लाइफ में ख़राब हुआ मैटर। कॉलेज के 3rd ईयर में जब कॉलेज ख़त्म होने वाला था, उसके 4-5 महीने बाद जाके मुझे समझ में आई थोड़ी सी कि अब जाके थोड़ा सा लाइफ में मुझे सीरियस होना है। मैं काफ़ी उस टाइम पे कॉलेज के कॉम्पिटिशन्स में भी गया, वहाँ जाके मैंने थोड़ा परफॉर्म किया, थोड़ा खुला मैं जाके, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। फिर कोविड भी स्टार्ट हो गया था, तो फिर उसके बाद से कोविड में भी वही है कि उस टाइम पे जो गेम आई थी ना पबजी, सब मैं सच बता रहा हूँ, जिसने क्रिएट करी ना, मेरे को इतना गुस्सा आता है कि लाइक उस पर क्यों आना यार, उसने तो काम करा है कि ठीक है लोग वैसे भी कमाए कि पबजी से, लेकिन मैं एक वैसे एज अ स्टूडेंट बता रहा हूँ कि एज एन एस्पिरेंट उस टाइम पे जो लाइक ये जो गेम आई थी ना भाई, बहुत बकवास गेम आई थी। लाइक पूरा टाइम खा रही है तुम्हारा यार, मतलब तुम सुबह से लेके बैठ के रात तक तुम्हें मज़ा आ रहा है खेलने में, है ना। मतलब इतना एडिक्शन हो गया उस गेम का कि भाई तब रात आंखें तुम ख़राब कर रहे हो अपनी बिल्कुल ही बैठ के। वही है यार, देखो फिर कहानी थोड़ा सा, देखो मैं भूल जाऊँ कुछ बोलना तो थोड़ा सा बेयर करना। तो उस गेम ने काफ़ी ख़राब किया टाइम। तो बस उसके बाद फिर मेरे को जॉब लगी, मैंने एक बैंक में जॉब करी। मैं उसका भी बताऊंगा पूरा प्रॉपर कि लाइक कैसे लगी थी, वो भी एक स्टोरी है पूरी कि मेरी जॉब कैसे लगी। उस जॉब में लाइक मैंने स्टार्टिंग के 6 महीने सीखा, काफ़ी डांट खाई, रोया मैं कि जाके बैंक में, क्योंकि सच में यार बैंक में जाओगे तो बैंक में प्रेशर है भाई, जो बात है प्राइवेट बैंक में जाओगे तो भाई प्रेशर है, ठीक है। मेरे को तो लेकिन उस टाइम पे एक बहुत बड़ा सपोर्ट भी था, लेकिन मैंने उस टाइम पे थोड़ी सी गलती हुई। वो सब चल के मैं तुम्हें बताऊंगा आगे चल के कि क्या गलती हुई, क्या था एक्चुअली मेरे पास वो पावरफुल टूल उस टाइम पे बैंक में, बट मैंने उस टाइम पे अपने आप को रियलाइज़ नहीं कर पाया कि लाइक कि मेरे पास क्या है, ठीक है। लेकिन कहता नहीं है कि जब आपके लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा होता है ना, तब आप सब कुछ भूल जाते हो, आपको लगता है सब यही चीज़ सब बढ़िया चल रहा है आपका। लेकिन हमें थोड़ा सा तैयार रहना चाहिए हर चीज़ के लिए। तो यार उसके बाद फिर मैं तुम्हें क्या बताऊँ, लाइक कि जॉब के बाद मैंने गैप लिया थोड़ा सा। मतलब मेरे को बैंक में ही पता नहीं ऐसा लगा कि मुझे एमबीए करनी चाहिए, तो मैंने फिर कैट एग्ज़ाम दिया। मैं ये भूल ही चुका था कि लाइक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ भाई, 25 लाख की फ़ीस कहाँ से लाऊंगा। मैं तो सिर्फ एक कॉलेज के भरोसे मैंने कैट दिया था एफएमएस कि भाई बस, लेकिन मैं भूल गया कि लाइक भाई मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। कैट 1 साल में मैंने बहुत पूरी प्रॉपर कोचिंग ली, जो मैंने अपना पैसा कमाया था बैंक में वो सारा मैंने कोचिंग ली, उसमें मॉक्स लिए, सब कुछ मुझे पीएफ का सारा पैसा मैंने उसमें लगा दिया कोचिंग में। लेकिन जब एंड में रिजल्ट्स आया, एज अ बैकअप मैंने उस टाइम पे सीजीएल भी प्रिपेयर करने की सोची थी, ये सोच के कि यार खाली बस एक जीके एक्स्ट्रा पढ़नी है, बाकी तो सेम सभी है, बल्कि कैट में तो और एडवांस पढ़ूंगा मैं, ये सोच के मैंने सीजीएल की तैयारी करी। बट जब एंड में रिजल्ट आया तो कैट भी गया, स्नैप भी गया, मेरा सारे एग्ज़ाम्स मेरा बड़ा गंदी तरह फेल हुआ। फिर लेकिन सीजीएल दिया, सीजीएल के प्री में भी फेल हो गया, लेकिन प्री में मैं कुछ 10-15 मार्क्स से फेल हुआ था। तो मेरे को फील हुआ कि लाइक मैं सीजीएल में अगर मेहनत करूँ तो निकाल सकता हूँ। तो मैंने 2025 वाले में अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया दोबारा से कि लाइक मैंने 1 साल का गैप लिया है, बस मैं सोच रहा हूँ इस साल का, मैं उस साल की बात नहीं करी थी, मैंने कहा था बस 5-6 महीने में सीजीएल है मेरा, जीके मैंने उस टाइम पे कवर नहीं कर पाया था, और थोड़ा सा जो इसका है मैं अगर इसमें और मेहनत करूँगा तो मेरा निकल सकता है। तो उन्होंने फिर बोल दिया कि हाँ ठीक है कर बेटा, तो जो करना है कर। मैंने फिर तैयारी स्टार्ट करी, सीजीएल का प्री निकाला, लेकिन मेंस में जाके मेरे हाथ पैर फैल गए सारा। उस टाइम पर रिकॉल होने लगा कि लाइक पता नहीं एग्ज़ाम से पहले क्या वो स्टोरी से माइंड में चलने लगी कि यार नहीं हुआ तो मेरे पेरेंट्स को कितनी उम्मीद है, नहीं हुआ तो क्या होगा, ये वो फलाना ढिमकाना। उस दिन ना कहते हैं ना, आप कितने भी टेस्ट मैचेस खेलो, लेकिन जिस दिन आप फाइनल ग्राउंड में उतरते हो ना फाइनल मैच के लिए, वही दिन डिसाइड करता है कि आप कैसा परफॉर्म करोगे भाई। वहाँ पर अच्छे से अच्छा खिलाड़ी कई बार 0 पे आउट हो जाता है, तो फिर आप फिर अगले वर्ल्ड कप की तैयारी करो, यही कर सकते हो और क्या। तो बस वही हुआ यार। उस दिन में सारा प्रेशर कहने के बाद सारा गेम है प्रेशर हैंडल करने का, सीजीएल में या जो भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, इसमें सारा गेम है प्रेशर हैंडल करने का, जो मैं वहाँ उस दिन शायद नहीं कर पाया। और बस वही है कि अब मैं वापस से जॉब सर्च कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा 2.5 साल गैप, और गैप होगा ना तो जॉब मिलनी मुश्किल हो जाएगी। अभी भी जहाँ भी जा रहा हूँ ना यार, उनका सीधा क्वेश्चन आता है कि लाइक इतने टाइम से आप क्या कर रहे थे, तो उनका
मैं करता हूँ कि लाइक मैं गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था, तो फिर वो कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ ठीक है। तो मेरा 2-3 राउंड तो निकल जाते हैं, लेकिन बार बार असेसमेंट वाला जो राउंड आता है ना उनका, मैं फिलहाल अब MNCs के लिए ट्राई कर रहा हूँ। चाहता तो बैंक में ईजिली जा सकता हूँ, लेकिन बैंक में नहीं जाना यार, क्योंकि बैंक में ना इस टाइम पे मुझे पता है कि अगर मैं जाऊँगा तो वहाँ फिर प्रिपरेशन का तो भूल जाओ कि प्रिपेयर कर पाऊँगा, वहाँ फिर प्रिपरेशन का हिसाब किताब नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं MNC सर्च कर रहा हूँ कि मैंने सर्च किया इतना कि 5 डेज़ वर्किंग होता है वहाँ, नाइट शिफ्ट होती है, तो ऑब्वियस सी बात है शेड्यूल थोड़ा सा बिगड़ेगा। लेकिन भैया मेरे को बस ये है कि 5 डेज़ वर्किंग है, वहाँ पर 9-10 घंटे की शिफ्ट होती है। मैं अगर हर दिन 2-3 घंटे और अपने वीकेंड्स के पूरे दिन लगा दूँ ना, तो मुझे लगता है अभी भी मैं निकाल सकता हूँ। क्योंकि देखो मैंने प्री निकाला था तो मेंस में आके रह गया, तो मुझे बस यही फील है कि यार अब मैं से मेंस के मौका लगाऊंगा तो हो सकता है इस साल का। क्योंकि देखो यार कहता नहीं, मेरे को अपने पेरेंट्स को दिखाना है भाई, वो एक बार उनको बस ये बोलें। मुझे नहीं पता कि सीजल लगने के बाद भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं, वो मुझे भी नहीं पता, ठीक है। लेकिन बस ये कि एक बार मुझे ये दिखाना है कि मेरी फैमिली एकदम अपने पूरे सब रिलेटिव्स के बीच में खड़े होकर बोले कि देखो ही इज़ माई सन, ये मेरा बेटा भाई, कि ही इज़ अ गवर्नमेंट ऑफिसर, ये करके कि वो सबको मतलब ये हो जाए कि भाई गवर्नमेंट ऑफिसर लड़का भाई, मतलब क्योंकि भाई तो हमारे इंडियन फैमिलीज़ में ना, और मिडिल क्लास फैमिली यही है, अगर तुम गवर्नमेंट ऑफिसर हो ना भाई, प्रधानमंत्री से भी ऊपर हो तुम लोग। अगर फैमिली में तुम गवर्नमेंट ऑफिसर हो तो सही बता रहा हूँ मैं, प्रेसिडेंट से भी ऊपर हो तुम। अगर किसी शादी में चले जाओ ना, किसी ने बोल दिया भाई लड़का इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, और भाई साहब फिर तो तुमसे बड़ा हूँ, वहाँ पर राजा कोई नहीं है। तो भाई ये अपने पेरेंट्स को ये फीलिंग देनी है यार भाई, मुझे उन्होंने अभी तक करते आ रहे हैं यार। मैं सोचता हूँ बेचारे, मैं जब उनको देखता हूँ ना कि शाम को आते हैं थके थके, मैं को यार कि मेरे को अपने आप को होता है मैं कितना गंदा लड़का हूँ यार, कितना गंदा बेटा हूँ यार। दुनिया अपने माँ बाप को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया उन्होंने, ठीक है। अपने माँ बाप कितनी कर रहे हैं लोग, कितने लोग। मैं बस तैयारी कर रहा हूँ, तैयारी करने से क्या होगा भाई, उनको रिजल्ट्स देना, क्यों नहीं आ रहा रिजल्ट्स। वही है लाइफ में भाई, बहुत लेट जाके समझ में आई मुझे कि मेहनत करनी है, करना। उससे क्या है ना, मेरे पेरेंट्स ने ना बचपन से ही मेरे को, चाहे उनके पास इतना बजट नहीं था, बट हमेशा से अच्छा हमें खिलाना, अच्छा पहनाना, अच्छे कपड़े दिलाना, हर हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करना, अच्छे स्कूल में भेजना। जब भी कोई चीज़ पैसा चाहिए कि हमें ये खेलना है वो खेलना है, पैसे दे देते थे। तो ऐसा लगता था कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं हमारी लाइफ में। लेकिन भाई अब समझ में आता है, ठीक है। अभी लाइक जिस हम घर में भी रहते हैं, ये जॉइंट फैमिली रहती है यहाँ, कायदे से प्रॉपर अपना थोड़ी है। तो वही फील आती है यार कि मेरी मम्मी को मेरे को एक अपना घर देना है, जिसमें वो चौड़ से ऐसे अपनी बालकनी में आके खड़े होकर बोले, मतलब बालकनी में आके ऐसे आराम से सुबह अपनी आँखें वहाँ खोले, सुबह सामने सूरज निकल रहा हो है। पापा मेरे फादर साहब जो हैं वो ड्राइवर हैं, प्राइवेट कार चलाते हैं वो, मतलब कंपनी के ओनर की। तो बस यही है, वो जब बताते हैं ना कि हाँ मेरी कंपनी में 13 गाड़ियाँ हैं ये करके, तो मैं चाहता हूँ कि लाइक मेरे फादर साहब की अपनी खुद की गाड़ी घर के सामने हो, वो उसको चलाएं, चाहे स्विफ्ट बेलिनो ही हो, ठीक है, लेकिन अपनी हो। जब वो सुबह स्टाइल में ऐसे गाड़ी में टुई टुई करके आराम से घुसे, गाड़ी में बैठें, जहाँ जाना है जाएँ, टंकी फुल हो, मम्मी पूरे दिन आराम से सामने नेटफ्लिक्स लगा के जो मर्ज़ी देखना है देखे। लेकिन बस ये मेरी ख्याली प्लाव ही है। बहुत सोचता हूँ यार करने की, लेकिन समझ नहीं आता कैसे करूँ। और मैं क्या, हर किसी लड़के का या हर किसी लड़की का भी ये सपना होता है, मतलब जो अपने पेरेंट्स के लिए ज़्यादा वो रहते हैं। हर किसी में तो आजकल कितने तो बस अपने में ही रहते हैं, तो बस मैं वो नहीं कह रहा हूँ, बट मोस्टली हम लोग जो मिडिल क्लास के होते हैं ना, हम बड़े अपने पेरेंट्स के लिए वो होते हैं यार, क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी हमारे पीछे लगा दी, हम कभी इनके लिए कुछ करेंगे। सिंगिंग भी सिखाई मेरे पापा ने, बस वो ये मैंने उसका भी सारा ख़राब कर दिया। अरे एक्चुअली ना गवर्नमेंट जॉब में मैं पूछूँ ना वैसे कोई क्यों करनी है, देखो मेरा क्या है, मैंने ये सोच के तो गवर्नमेंट जॉब में 9 to 5 मान लो मैं अपने घर पे आ गया शाम को 6 बजे, तो फिर मैं अपना थोड़ा टाइम ना म्यूज़िक पे भी दे सकता हूँ। बाकी अगर कॉर्पोरेट में प्रॉपर से घुस गया भाई, वहाँ पर नहीं मिलता इतना टाइम यार किसी चीज़ के लिए। तो मैंने ये सोचा था देखो गवर्नमेंट जॉब कि भाई मेरे पेरेंट्स भी खुश हैं, ठीक है, उनको एक ये कि गवर्नमेंट का यहाँ पर ठप्पा लग गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और मैं भाई अपने म्यूज़िक में टाइम दे सकता हूँ अपना, वो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। तो मेरे को ऐसा लगा था ये चीज़ मेरे को दोनों चीज़ दे देगी, मेरा सेटिस्फैक्शन भी और उनका सेटिस्फैक्शन भी। तो इसीलिए मैं तैयारी कर रहा हूँ इसकी। और यार प्लीज़ होप थोड़ा विश करो, आशीर्वाद दो, अगर कोई मेरे से बड़ा तो मेरे को आशीर्वाद दो। बाकी प्लीज़ मेरे लिए प्रे करना कि लाइक मैं निकाल लूँ इस साल एग्ज़ाम, और जल्दी से मेरे को थोड़ी ठीक ठाक जॉब मिल जाए। लाइक यार जॉब का बताऊँ, जॉब भी बहुत सर्च कर रहा हूँ मैं, लेकिन हर जगह पता नहीं 1-2 राउंड निकलते हैं, लेकिन मेन असेसमेंट में रह जाता है। एक तो उनके असेसमेंट बड़े गंदे हैं भाई, किसी में ऑडियो में प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर आपने इधर उधर देख लिया तो आपका रिजेक्ट हो जाओगे। अगर साउंड क्वेश्चन का नहीं आया तो भाई मैं कैसे समझ में आऊँगा क्वेश्चन क्या पूछा था। मतलब
यार तो अपने सेंटर पे ले लो ना बुला के, हम अपने घर पे, तुम इनको ही चाहिए कि अपने घर पे भी तुम दो, लेकिन घर पे भी तुम्हारी शांति रहे, ये रहे वो रहे। भाई घर इंसान का, सबका घर लग्जरी नहीं होता कि तुम चाहिए कि आवाज़ ना आए, ये ना आए, वो ना आए, ठीक है। तो इनको समझनी चाहिए चीज़, लेकिन बस ठीक है भाई, जब लगनी होगी लगी जाएगी। अभी तो फिलहाल अनएम्प्लॉयड है, देख रहे हैं वापस से कुछ ना कुछ, और जल्दी से लग जाए यार, क्योंकि सीजन आने वाला है। पता है फरवरी मेंस के बाद से पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई है मेरी अभी तक वापस से ना, मतलब मन कर रहा है बैठ के 2-2 घंटे बैठ के पढ़ने का। तब से बस सुबह शाम बस naukri.com पे लगा रहता हूँ, रेज्यूम अपडेट कर रहा हूँ, कभी यहाँ डाल रहा हूँ, वहाँ डाल रहा हूँ, कभी किसी के वॉक इन में जा रहा हूँ, कभी किसी के वॉक इन में जा रहा हूँ, बस इसी में है। जहाँ जॉब लग रही है, ऐसा नहीं जहाँ लग रही है, लेकिन फिर वही है, वहाँ पर सैलरी वही 18,000, 19,000, 20,000। तो भाई बेसिकली ये है कि मेरे को कम से कम यार जो लास्ट सैलरी थी उस पर थोड़ा हाइक मिल के मेरे को मिल जाए यार, या अगर उस पर भी मिल रही है ना तो एटलीस्ट कंपनी अच्छी हो, मैं बस ये चाह रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं आगे चल के मेरा एग्ज़ाम नहीं भी हुआ तो ये एग्ज़ाम बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। मैं मान लो, मैं या कोई भी अगर मान लो अभी भी टाइम ले ले, फिर अगले साल नहीं हो तब क्या करोगे? अगले साल कोई, जैसे इस साल देख रहे हो वो सेक्शनल का टाइमिंग का आ गया कि भाई अब से 15-15 मिनट मिलेंगे, लोगों इस साल ये बम फूट गया, क्या कर लोगे? 2025 में कंप्यूटर का बम फूट गया था। तो भैया ये तो कहते नहीं, आप कितना भी कर लो, अगर आगे से आपको कुछ ना कुछ बम गिरना है आपके सर पे तो गिरेगा भैया, वो वाली बात है। सो ये यहाँ तक अभी तक समरी थी गाइज़। प्लीज़ अगर आपको थोड़ा बहुत भी मेरे से रिलेट करा हो आपने, या आपको लगे कि हाँ यार ये बंदा ठीक ठाक है, तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपने यहाँ तक देखी है तो मैं आगे भी ऐसे कंटेंट बनाता रहूँगा। अब तो देखो मेरे को बस आप लोगों को बताना है कि क्या है क्या नहीं। जो आप देखोगे, आप कुछ मेरे को बताना, गाइड करना, जहाँ मेरे को आप मेरे से पूछ सकते हो मैं वहाँ आपको बताऊँगा। जॉब की वीडियोज़ भी डालता रहूँगा मैं कि लाइक कहाँ हायरिंग चल रही है, कहाँ पर अभी मैंने इंटरव्यू दिया है, कहाँ पर क्या प्रोसेस है, सब मैं बताने की हेल्प करूँगा। सो यही सब कहानी है, बस वही है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अपना सपोर्ट रखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लाइक ये तो ज़ीरो, अभी तो पता नहीं पहली वीडियो पे रीच कैसे जाती है मुझे अभी नहीं है, इस पर कितने व्यूज़ आएंगे भी नहीं आएंगे पता नहीं, बट वही है, मैं स्टार्ट तो करूँगा भाई। सो यही कहानी है गाइज़। लास्ट में जाते जाते बस एक गाने की लाइन आपको थोड़ी सुनाना चाहूँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा फील होता है मेरे को कि हाँ कि थोड़ा सा मोटिवेशन कह लो, क्या कुछ भी, बस यही है। देखो, सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। ये बस यहीं को अपनी वाणी को विराम देते हुए थैंक यू सो मच। प्लीज़ अपना सपोर्ट रखना। अगेन वही बात, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।